नेशनल टाइम्स टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम और हमारी पूरी टीम नारी शक्ति को और कैलगरी में रहने वाली वुमन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको उभारने में, उनको आपसे मिलवाने में जारी पड़े हैं 2025 से। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं इस मिशन में। उसी तरीके से एक एम्पावरिंग वुमन हमारे साथ है जिनको कैलगरी में हर कोई जानता है। आज हमने उनको यहाँ पे बुलाया है। मनोज्ञा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम आपको पूछेंगे कि आपका नाम मनोज्ञा है या मनोज्ञान है। थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करेंगी। आपको सब जानते हैं, पर आपके नाम के बारे में तो कुछ बताना पड़ेगा आपको। थैंक यू सो मच देवांगी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सब जानते हैं ये तो नहीं पता, मगर थोड़ा सा एफर्ट करती हूँ। बहुत पीछे रहती हूँ पर्दे के, लेकिन फिर भी सब जानते हैं तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। मेरे नाम का मतलब मनोज्ञा का मतलब होता है जो आपके मन को अच्छा लगता है। तो इसको मैं ऐसे बताऊंगी, जैसे कभी आप कोई कैरेक्टर देखते हो किसी मूवी में, अच्छा क्या वो कैरेक्टर प्ले करता है, किसी मूवी में खराब कैरेक्टर प्ले करता है। लेकिन जब वो अच्छा कैरेक्टर प्ले करता है तो आपको अच्छा लगता है, और बुरा कैरेक्टर प्ले करता है तो आपको बुरा लगता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सुंदर है बंदा इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। ये आपके मन को जो अच्छा लगे, वो अच्छा हो बुरा हो वो रिस्पेक्टिव है, लेकिन आपके मन को जो अच्छा लगे उसको मनोज्ञा कहते हैं। ये एक आध बार ये शब्द वेदों पुराणों में यूज हुआ है। देवी रति को उनके कंप्लीट होने पर ये टाइटल मिला था, मनोज्ञा टाइटल मिला था उनको, जिसका मतलब था ये कंप्लीट वुमेन। वाओ! तो ये है मेरे नाम का मतलब, इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ मेरा नाम मनोज्ञा बोलो। नहीं, बहुत धन्यवाद ये हमें बताने के लिए और आपके नाम के पीछे का ये राज दिखाने के लिए। तो आज हम वही बात करने वाले हैं, हम आपकी कंप्लीट कहानी जानने वाले हैं कि आपने जो ये मिशन उठाया है सबकी हेल्थ को बेहतर बनाने का थ्रू योगा, इसके बारे की पूरी कहानी ऐसे जाननी ही है हमें। तो मनोज्ञा जी, लेकिन ये बताइए कि आपका ये कनाडा का सफ़र कैसा रहा और कैसे ये योग स्टूडियो की इंस्पिरेशन मिली आपको? कनाडा का सफ़र जैसे मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स का रहता है वैसे मेरा भी रहा। जर्नी रही ऊपर नीचे, मगर उसी ने इस सफ़र को खूबसूरत बनाया। ऊपर गए तो पता चला कि ये बहुत सारे पड़ाव के बाद थोड़ा सा ऊपर पहुँचे। अभी भी उतना ऊपर नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो नीचाइयों पे थे, जब वो लोअर लेवल पर थे, तब पता चला था कि वो स्ट्रगल क्या होती है। जैसे मेरा यहाँ पे कोई नहीं था, मैं किसी को भी नहीं जानती थी यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल हुई मुझे शुरू में, और उसकी वजह से जो भी मैंने किया, जो कम्युनिटी में कर पाई वो करने की कोशिश करी। तो बहुत कठिन था सफ़र, मैं कहूँगी। ऐसा नहीं था कि आसानी से सब कुछ मुझे प्लेट पे रख करके सर्व कर दिया किसी ने। हर इमिग्रेंट, हर भी नहीं, जैसे 80% लोगों की जर्नी होती है उसमें से एक 80% में मैं भी थी। और ऐसे बहुत मुश्किलों के बाद जो मिला वो मिला, और अभी भी सफ़र चल ही रहा है, अभी आगे पहुँचना है। अब रही बात योगा का इंस्पिरेशन कैसे मिला, मैं बचपन से एक्चुअली योगा करती थी। मैं केवी स्कूल में पढ़ी थी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय इसका पूरा नाम है। वहाँ पे पढ़ी थी, तो हम लोग को फर्स्ट क्लास से ही योगा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। मगर तब अगर किसी ने बोला होता ना योगा सिखाऊंगी, तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं और योगा सिखाऊंगी, क्योंकि बंक करना मैंने योगा क्लास से ही शुरू किया था। अच्छा। फर्स्ट क्लास से ही बंक करना योगा क्लास में शुरू किया था। लेकिन बस चीज़ें बदलती गई और योगा वापस आया। और योग स्टूडियो कैसे खुला वो भी एक कहानी थी, है कि मेरा पहला स्टूडेंट जो था वो मेरा टीचर था या मैं उसकी टीचर थी, ये मैं समझ नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे खुद के बारे में बताई। जब वो योगा क्लास ख़त्म करके जाता था और टेक्स्ट करता था कि आज मुझे ऐसा लगा, वो बहुत टची होता था। मुझे कभी नहीं विश्वास था कि मैं इस तरह से किसी को छू सकती हूँ और इतने चेंजेस उसके अंदर ला सकती हूँ, और इस तरह से
उसने उसने जो फील किया, उसने जो ऑनेस्ट हमारा डिस्कशन हुआ, जो मैसेज एक्सचेंज हुए हमारे बीच में, उसने मुझे मोटिवेट किया। उसने मुझे बोला कि तुम्हें और लोगों को सिखाना चाहिए, क्योंकि मैं जितनी वरीज़ यहाँ पे जितनी चिंताएं लेकर के आता हूँ, इस 1 घंटे में सब चली जाती हैं। और मैं उसके चेहरे पे पढ़ती थी वो कामनेस जो योगा के बाद आती थी, जो रिलीफ, जो शांति उसके चेहरे पे दिखती थी, वो बहुत एज अ टीचर बहुत सुकून देती थी मुझे। और फिर मैंने अपना योगा स्टूडियो स्टार्ट करने की सोची, और जैसे ही मेरा योगा स्टूडियो शुरू हुआ, मेरे उस योगा स्टूडेंट की जर्नी मेरे साथ ख़त्म हुई, तो शायद वो मेरा योगा स्टूडेंट मेरा योग स्टूडियो खोलने के लिए आया था। हाँ, आई होप वो इंडिविजुअल आज ये सुन रहा हो और जान रहा हो। उसको हिंदी नहीं आती है, वो जर्मन है। चलो कोई नहीं, हमारे दर्शकों को तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी जानने को मिली। तो आपने ये तो बताया कि आपके स्टूडेंट के अंदर क्या परिवर्तन आया, लेकिन क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगी कि योगा की ये साधना से और योगा स्टूडियो का ये योग स्टूडियो खोलने तक आपके अंदर अंदरूनी क्या परिवर्तन आया? बहुत सारे मैं कहूँगी, मैं मतलब एक तरह से मैं कहूँगी कि मैंने योगा स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि मेरा इतनी सारी स्ट्रगल्स में, मैंने जो बताया हर इमिग्रेंट की होती है जो, उसमें बहुत मुश्किल हो जाता था कि, और मेरा एक ही बेटा है, तो मुझे था कि मैं कभी भी गुस्सा होकर उस पर नहीं चिल्लाना चाहती थी, कभी इरिटेट नहीं होना चाहती थी। मेरे को था कि अगर मैं ये सह रही हूँ तो मेरा बच्चा भी नई जगह पे आया है, सब कुछ उसको नए सिरे से करना पड़ रहा है, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना है। उस ड्राइव से मैंने योगा स्टार्ट किया था कि मुझे अपने बच्चे पे गुस्सा नहीं करना है। तो पेशेंस सीखना था, बहुत धैर्यपूर्वक कैसे अपने बच्चे के साथ काम करना है वो सीखना था। तो मेरी सबसे पहली तो वो पूरी हुई कि मैं बहुत शांति से अपने बच्चे से, गुस्सा भी करती थी तो बहुत जल्दी उस पर कवर कर लेती थी, कभी हाथ नहीं उठाना पड़ा मुझे गुस्से में आकर के। तो ये तो एक एज अ मदर मेरी जर्नी थी। चैलेंजेस सबको तोड़ देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे 2017 से 2020 तक मैं एक्यूट डिप्रेशन के मेडिकेशन पर थी और काम करती रहती थी, मगर मेडिकेशन भी लेती थी और योगा भी करती थी। 2020 में कुछ हुआ, जो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के पहले मैंने बोला कि अभी तो कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं आऊँगी तो रोऊंगी, आप मुझे मत बुलाओ। उन्होंने बोला कि नहीं, फिर भी ठीक है, अगले हफ्ते आ जाना। और मैंने एक भी दवाई नहीं खाई और मैं थोड़ा भी नहीं रोई। तब मुझे लगा कि अब मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। 3 साल लगे। मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि मेडिकेशन को योगा से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन आप योगा को ट्राई कर सकते हैं। आप मौका दीजिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए डेडिकेटेड रहिए और फिर देखिए लाइफ में चेंजेस होते हैं। अभी तो मैं बहुत सारी कितनी मतलब और लड़कियां ही नहीं, लड़कों की लाइफ में भी योगा बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करता है। मेरे लिए मैं अगर आज डिप्रेशन की गोलियां नहीं खाती हूँ तो ऑल थैंक्स टू माय योगा। दैट्स एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट। और ये आपने बात सही सबको याद दिलाई कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू अवॉइड मेडिकेशन और कंसल्टिंग टू द डॉक्टर और अ थेरेपिस्ट, पर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं एज अ नॉन इवेसिव थेरेपी और प्रैक्टिस टू सेंटर योर सेल्फ एंड मे बी टारगेट एंजाइटी, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है। पर और क्या आपकी स्टूडेंट्स के अनुभवों से आपने सीखा, या फिर एक कोई किस्सा हो जो आप शेयर करना चाहती हो कि दे ऑल्सो, उनको भी ये एहसास हुआ आपके योग स्टूडियो में आकर और योगा की प्रैक्टिस कर कर? मैंने अपने पहले स्टूडेंट का तो बताया कि कैसे हमारे बीच में मैसेज टेक्स्ट एक्सचेंज होते थे। हाँ जी। मैं एक बार और ऐसा मौकाम आया था, मैं एक्चुअली सेल्स मेरा फोटे नहीं है, मैं बेच नहीं पाती हूँ। मैं कभी लिखती भी नहीं हूँ कि योगा बिजनेस है मेरा, बिकॉज ये मेरे लिए बिजनेस नहीं है, ये मेरे लिए साधना ही है। तो एक समय आया कि जब मेरे पास सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट रह गए थे
तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अब मैं बस ऐसा करती हूँ, बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा जा करके एडवांस ट्रेनिंग कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। तब तक एक मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया। उसने मुझे बोला, दीदी मेरी डिप्रेशन मेडिकेशन बंद हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं ऐसे, मतलब ऐसे खुशी के आंसू, वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है कि मेरी आंख से सिर्फ पट 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 आंसू बह रहे थे। एंड आई वाज लाइक, जब तक मैं एक बच्चे की भी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती हूँ ना, तब तक मैं अपना योगा स्टूडियो बंद नहीं करूँगी, चाहे वो मुझे प्रॉफिट दे चाहे लॉस दे। बट एक भी बंदा अगर मैं इम्पैक्ट कर पाती हूँ तो मैं उसके लिए अपना योगा स्टूडियो रन करूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत इंस्पिरेशनल ड्राइव है आपकी। और हमारे दर्शकों को योगा स्टूडियो के बारे में बताना चाहेंगे कि क्या योगा स्टूडियो और क्या महत्वाकांक्षा और मदद करने की भावना लेकर आ रहा है कैलगरी के लिए आने वाले दिनों में? सबसे बड़ी जो मेरी, बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी कोशिश है, क्योंकि मैंने खुद भी सहा और मैं उससे गुजरी। तो मेरे इस योगा क्लासेस में मैं हर कोई जो क्लिनिकल डिप्रेशन के थ्रू गुजर रहा है उसको 25% डिस्काउंट देती हूँ क्लासेस पर। ये ऑनगोइंग डिस्काउंट है। अगर आपने बस एक बार बोला मुझे 25% डिस्काउंट चाहिए, मैं आपसे कोई क्वेश्चन आगे नहीं पूछूंगी और वो डिस्काउंट आपका डिस्काउंट होगा। अगर आप पे नहीं कर सकते हैं और फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस योग साधना में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करें। और मैं दो लोग को अगर मैं कुछ और जिंदगियां छू पाऊँ तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। अरे वाह, तो कैलगरी तो बहुत ज़्यादा लकी है आपको इस पे पाने के लिए। और आप जो ये मिशन लेकर बैठी है, ये तो बहुत नोबल मिशन है, बहुत ज़रूरी मिशन है। तो अगर किसी को इसके बारे में अगर कांटेक्ट करना हो तो क्या करें? आपकी वेबसाइट है कोई, आपका कांटेक्ट नंबर पे कॉल किया जाए? मेरे कांटेक्ट नंबर पे कॉल सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज पे मैं बहुत फटाफट जवाब देती हूँ। तो इट्स योग स्टूडियो। हाँ, योग स्टूडियो। मेरा फेसबुक पेज है और मेरी वेबसाइट भी है www.yogstudio.com। ओके, और आपका फ़ोन नंबर? 5879692258। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हम सबको भी इंस्पायर करने के लिए और योगा के फ़ायदे बताने के लिए और नारी शक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच मनोज्ञा जी, यहाँ पर आपको पाकर हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।